हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं भाषा हिंदी। इसमें भाषा अधिगम एवं अर्जन के बारे में पहला टॉपिक है। और इस वीडियो में हम हिंदी की जो पेडागॉजी है इसको हम पूरा कवर कर लेंगे। और अब इसमें जो हिंदी पेडागॉजी से प्रश्न पूछे जाएंगे, देखो हिंदी में जो है 30 नंबर आते हैं, 15 नंबर पेडागॉजी से और 15 जो है और चीज़ से आते हैं। तो ये जो 15 नंबर, इसमें आप 15 में से 14 नंबर आज की इस वीडियो से ही पा सकते हो, और बाकी मैं प्रैक्टिस करवाता रहूँगा, तो वहाँ से आप देखते रहिएगा। तो पहला टॉपिक आज का है भाषा अधिगम एवं अर्जन। अब पहला है भाषा अर्जन। भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत बच्चा अपने आसपास के वातावरण या परिवार में रहकर भाषा को सीखता है। वह दूसरों का अनुकरण करके भाषा को सीखता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, यानी इसको कोई सिखाता नहीं, अपने आप बच्चा सीख जाता है। इसके लिए कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं होती है, और यह प्रकार से मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है। भाषा अर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। भाषा की प्रक्रिया, अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होती है, क्योंकि इसमें कोई समझाता नहीं है, बल्कि बच्चा अपने आप से क्या करता है, जान जाता है। आगे है, इसमें व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें कोई रूल वगैरह की आवश्यकता नहीं होती। इसमें भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व परिवार व समाज का होता है। आगे देखते हैं भाषा अधिगम। जीवन अधिगम का तात्पर्य होता है सीखना। किसी भी प्रकार के अधिगम की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। इसमें औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। भाषा अधिगम में नियम और व्याकरण का प्रयोग होता है, और भाषा अधिगम को द्वितीय भाषा के नाम से भी जाना जाता है। भाषा अधिगम से संबंधित तथ्य। इसमें भाषा के नियम सीखे जाते हैं। भाषा अधिगम औपचारिक शिक्षा के द्वारा किया जाता है। भाषा अधिगम में विद्यालय में प्रारंभ होता है। भाषा अधिगम में बच्चों को प्रयास करना पड़ता है। इसमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। भाषा अधिगम में शिक्षक, विद्यालय, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें, शिक्षण पद्धतियाँ आदि की भूमिका रहती है। अब देखते हैं अधिगम के प्रकार। एक होता है क्रियात्मक अधिगम, यानी क्रिया करके जो चीज़ अधिगम करते हैं उसे क्रियात्मक अधिगम कहते हैं। शाब्दिक या वाचिक अधिगम, संकेतों, चित्रों, शब्दों, अंकों आदि के माध्यम से सीखना शाब्दिक या वाचिक अधिगम कहलाता है। एक होता है विचारात्मक अधिगम, यानी विचारात्मक अधिगम में व्यक्ति समाज में दैनिक जीवन अनुभवों को देखकर या सुनकर विचार करके सीखा जाता है। भाषा अर्जन एवं अर्जन के संबंध में विद्वानों के महत्वपूर्ण विचार। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। नॉम चोम्स्की महोदय के अनुसार भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है, और वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होता है। भाषा शिक्षण के सिद्धांत। पहला, अनुबंध के सिद्धांत या साहचर्य का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, बच्चा जहाँ पे रहता है वह जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट करके ही भाषा को सीख लेता है। अनुकरण का सिद्धांत, बच्चा परिवार, माता पिता, पास पड़ोस के भाषा को अनुकरण करके जो है नकल करके सीखता है। अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, जब बच्चा किसी चीज़ को सीखता है और उसे पुनर्बलन मिलता है तो वह उसके और रुचि से सीखता है। क्रियाशीलता का सिद्धांत, यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देती है, और जब बालक किसी कार्य को स्वतः करके सीखता है तो उसे जल्दी और आसानी से सीख व समझ लेता है। बालकों को सदैव खुद करके सीखने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। अभ्यास का सिद्धांत, जितना ज़्यादा अभ्यास किया जाएगा उतना ज़्यादा वह चीज़ों को सीखता है या सीखा जाता है। इसलिए जो है
भाषा के प्रयोग अधिक से अधिक अगर अवसर मिले से बच्चों में भाषा का विकास जल्दी हो जाता है। आवृत्ति का सिद्धांत। भाषा सीखने में आवृत्ति का बहुत महत्व है। सीखी हुई बात को जितना अधिक दोहराया जाएगा वह उतने ही अधिक देर तक याद रहेगी। इसलिए भाषा शिक्षण में पुनरावृत्ति पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है। अनुपात और क्रम का सिद्धांत। भाषा कौशल के चारों प्रारूपों एल, एस, आर, डब्ल्यू, लिस्टनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, श्रवण, वाचन, पठन एवं लेखन में निपुणता के लिए अभ्यास क्रम में समान अनुपात बनाए रखने पर जोर देता है।